कल की कथा में सुना था कि किस प्रकार जो देवता आए, देवताओं ने वो अश्व दिया और अश्व देकर फिर देवताओं ने उनको ये आज्ञा की कि आप जो है सब ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। तो जो राजा शत्रुजीत जी के पुत्र हैं ऋतध्वज, वे उसी आज्ञा के अनुरूप महाराज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए गए। और एक ब्राह्मण श्री गाल्व महर्षि, तो गाल्व महर्षि आए और गाल्व महर्षि ही वो अश्व लेकर आए थे, जैसा कि हमने कल सुना था। और गाल्व महर्षि की यज्ञ की रक्षा के लिए ही ऋतध्वज गए थे उनके साथ में। और वहां जाकर ऋतध्वज ने देखा कि महाराज एक असुर, एक दानव जो है वो गाल्व महर्षि की तपस्या में विघ्न डाल रहा है। और वो एक शूकर का वेश धारण करके आया है। तो जब शूकर का वेश धारण करके आया तो वे उसके पीछे पीछे भागे। और वो भागता भागता एक ऐसी कंदरा में, एक ऐसी गुफा में चला गया जहां मनुष्य का जाना संभव नहीं। पर जो बहुत पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं उनके लिए सब संभव हो जाता है, वे देवतुल्य हो जाते हैं। तो श्री ऋतुध्वज जी उसके पीछे पीछे भागे और वे भी उस कंदरा में चले गए। उस कंदरा की दूसरी ओर जब वे निकले तब उन्होंने देखा कि वे पाताल लोक में आ चुके हैं। पाताल लोक में उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सी जो है कन्या वहां बैठी। और पता लगा कि ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये देवपुत्री है और इनका नाम मदालसा है। ये एक गंधर्व की पुत्री है। और ये राक्षस जो है वो इनको यहाँ उठाकर ले आया है। तो मदालसा जी की जो सखी, उन्होंने कुंडला कुंडला जी ने सारा परिचय दिया कि किस प्रकार हम यहाँ आए। और हमें जो है ऋषियों ने वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति इस राक्षस को मार देगा वही मदालसा का पति होगा। उसके बाद फिर श्री मदालसा जी और ऋतुध्वज जी का विवाह वहां संपन्न करवाया गया है एक पुरोहित के द्वारा। ये बड़ी विशेष बात है। कुंडला जी ने विवाह स्वयं नहीं करवाया, अपने पुरोहित जी का स्मरण किया, पुरोहित जी प्रकट हुए, फिर वहां उनका विवाह भी हुआ है। अब जब वे लोग वापस जाने लगे तो उस राक्षस को पता लग गया। तो वो लड़ने आया तो श्री विदुध्वज जी ने उसे मार दिया। मार कर वे सुखपूर्वक अपने राज्य में चले गए, अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके पिताजी ने आज्ञा दी कि भैया ऐसा है, आप जाइए और जाकर जो है पूरी पृथ्वी की रक्षा कीजिए। नित्य सुबह उठकर आपका यही काम है कि सुबह उठकर आप अपना ये घोड़ा जो अश्व है आपको जो मिला है देवताओं से, इसको लेकर जाइए। और देखिए, कहीं किसी ऋषि को, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को कोई अगर तकलीफ है तो आप जो है उनकी रक्षा कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है फिर तो बहुत अच्छा है, हमारा राज्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, हम ऐसा समझेंगे। तो इस प्रकार से जब उनको आज्ञा मिली तो वे महाराज भ्रमण कर रहे थे। तो इस राक्षस का जो पुत्र था वो बदला लेना चाहता था श्री ऋतध्वज जी से। तो उसने जो है एक मुनि का वेश धारण कर लिया और वो वहां बैठ गया। अब जब ये पहुंचे अपना अश्व लेकर तो वो इनके सामने परेशान हो गया कि देखिए मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मेरे यज्ञ में बहुत से विघ्न आते हैं, मेरे पास धनराशि भी नहीं है। तो आप अपने गले में जो हार है ये स्वर्ण का हार मुझे दे दीजिए ताकि मैं अच्छे से यज्ञ कर पाऊं और मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। जैसे ही हार मिला तो वो तुरंत जो है ऋतध्वज जी के राज्य में गया और जाकर खबर फैला दी कि ऋतध्वज तो मर गया और प्रमाण के रूप में मैं ये हार जो है लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार से वहां सारी खबर फैली तो सब लोग शोकयुक्त हो गए। मदालसा जी ने जो है सती होने का निर्णय लिया। मदालसा जी सती हो गई। उसके बाद ऋतध्वज जी पुनः लौटे। जब वे पुनः लौटे तो सब लोग बड़े हर्षित हो गए। तो ऋतध्वज के दो मित्र जो नागराज के पुत्र थे उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारा मित्र ऋतध्वज बड़ा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी ने जो है अपने शरीर को भस्म कर दिया है और अब वो किसी अन्य कन्या से विवाह करेगा नहीं। तो आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि उसकी पत्नी जो है पुनः जीवित हो जाए। फिर नागराज ने तपस्या की है, नागराज ने शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त करके मदालसा जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम जो है कल की कथा में ये सारी बातें स्मरण कर चुके हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था इस प्रकार से उनको पुत्री के रूप में श्री मदालसा जी प्राप्त हुई। कहते हैं तदंतर
नागराज ने नागराज का नाम था अश्वतर। तो नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम राजकुमार ऋतध्वज को यहाँ बुला लाओ, और नाग कुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। यानी कि अब ऐसे कोई साधारण व्यक्ति तो जा नहीं सकता है सीधा नागलोक में। तो नागराज ने क्या किया कि उनको जब बुलाया तो नागराज के पुत्रों ने उन्हें खींचा और गोमती के जल से नीचे ले गए, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं, अ, जो नीचे के लोग हैं, ये हमें दिख नहीं सकते, तो इसलिए वहां के जो लोग हैं वे हमें ले जा सकते हैं। जैसे श्री वरुण देव ने भगवान कृष्ण के पिताजी श्री नंद बाबा का अपहरण किया था। नंद बाबा एक दिन महाराज अपना संध्या वंदन आदि करने गए, समय अनुकूल नहीं था थोड़ा सा, तो बीच में जो है 12 से 3 देवताओं का समय होता है, तो वे उस समय में चले गए गलती से। तो वरुण देव उन्हें अपने लोक ले गए। फिर भगवान गए हैं, भगवान ने जाकर अपने पिताजी को छुड़ाया है, इत्यादि प्रकार से खूब कथा प्राप्त होती। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको भी ले जाया गया। कहते हैं वहां भी अपने असली रूप में प्रकट हुए, और ऋतध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो गए। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया, और नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतध्वज का भली भांति स्वागत सत्कार किया है। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। अब जो नाग तो इस प्रकार सबने खूब भोजन किया प्रेम से, और फिर आपस में बातचीत कर रहे थे। नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें सुनाई। फिर तो उन्हें प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को उन्होंने फिर ग्रहण किया, उनका पुनः विवाह हो गया। कहते हैं उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व भी वहां आ पहुंचा, क्योंकि वो जो अश्व था, जैसा हमने सुना कि वो अश्व दिव्य अश्व था, वो कोई साधारण अश्व नहीं था। तो जो दिव्य अश्व आदि होते, दिव्य अस्त्र होते हैं, इनका स्मरण करने से ही ये आ जाते हैं। कहते महाराज नागराज को प्रणाम करके फिर श्री मदालसा जी के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में वे चले गए। वहां उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई, और मदालसा ने सारी कथा जो है अपनी सास ससुर को सुनाई कि इस प्रकार जो है नागराज ने मुझे अपनी पुत्री के रूप में पुनः प्राप्त किया है। फिर उनको प्रणाम किया, और नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया कि हमारे राजा के जो पुत्र हैं वे भी वापस आ गए, और राजा की जो पुत्र वधू हैं, यानी कि मदालसा जी, जिन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था, वे भी पुनः वापस आ गई। तो पुनः राज्य में सब आनंद हो गया। कहते हैं अब क्या हुआ कि कुछ काल के बाद महाराज शत्रुजित परलोकवासी हो गए, और ऋतध्वज राजा हो गए, और मदालसा महारानी बन गई। तो मदालसा के गर्भ में प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा यह नाम सुन के हंसने लगी, क्योंकि मदालसा जी को लगा कि ये नाम थोड़ा सा उचित नहीं है। तो कहते हैं इसके बाद समय अनुसार क्रमशः 2 पुत्र और हुए, यानी कि टोटल 3 पुत्र हो गए। एक तो विक्रांत जी और आगे 2 पुत्र और। कहते हैं उनके नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन ये रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को बड़ी हंसी आई। तो इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने और अन्य अन्य सब उपकरणों से आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बड़ी विशेष बात है महाराज, लोरियां गाकर और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। कैसे? संभवतः वे भगवान की विषय में कुछ ना कुछ सुनाती होंगी। तो ये बड़ी विशेष बात है, हमारे हर एक कार्य में भगवान का स्मरण अवश्य हो। जैसे मिथिला की जो सखियां हैं, वे भगवान को जब गाली देती हैं, तो बड़ी विशेष बात, लगता तो है कि गाली दे रही हैं, पर धन्य है श्री मिथिलावासी, उनका भाव कितना सुंदर है कि मिथिला की गारी को गारी न समझो, ये गारी है वेदन का सार जी। अजी मिथिला। हाँ, तो संभव था श्री मदालसा जी भी ऐसे ही कुछ लोरी सुनाती होंगी भगवान की। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री मदालसा जी अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं। कहते हैं बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए, क्योंकि बचपन से भगवान के विषय में बताया गया है, तो उनके हृदय से ममता चली गई। ममता चली गई का अर्थ ये नहीं कि वे किसी से प्रेम नहीं करते थे। ममता चली गई का मतलब उनका शरीर संसार में कोई विशेष
उनका प्रेम नहीं रहा। कहते तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा ने उसका नामकरण करना चाहा तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वो फिर से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा कि एक बात बताइए, मैं जब भी नाम रखता हूँ तो तुम हंसती हो, तो अब जो है इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदालसा ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। अलर्क, ये अद्भुत नाम सुनकर ठाका मारकर जो है राजा हंसे। और राजा ने कहा, अलर्क इसका क्या मतलब है? मदालसा ने कहा, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख दिया जाता है, वह संज्ञा मात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं है। चलाने के लिए कोई सा नाम रखा जाए तो उसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आप भी जो नाम आपने रखे हैं वे भी निरर्थक हैं। इन नामों का क्या मतलब है? अब पहले पुत्र का नाम रखा गया विक्रांत, तो इस नाम के अर्थ पे विचार कीजिए। तो कहते हैं कि विक्रांत का अर्थ क्या बना? क्रांति का अर्थ है गति। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे कहते हैं विक्रांत। तो आत्मा जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, उसका कहीं आना जाना होता ही नहीं। तो ये नाम निरर्थक हो गया और स्वरूप के विपरीत भी है। और इसी प्रकार दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है सुबाहु। तो जब आत्मा निराकार है तो उसकी बाहें कहाँ से आएंगी? तो जब बाह ही नहीं है, जब हाथ ही नहीं है, तो वो सुबाहु कहाँ से होगा? तो ये नाम भी निरर्थक है। तीसरे पुत्र का नाम रखा गया शत्रुमर्दन। तो उसकी भी कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती। क्यों? शत्रुमर्दन का अर्थ क्या है? अगर हम लोग जो है सामान्य रूप से थोड़ा संधि विच्छेद करें तो आप देखिए, शत्रु और मर्दन, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला हो वो शत्रुमर्दन। तो शत्रुमर्दन ने कोई किसी शत्रु को मारा नहीं होगा शायद, इसलिए मदालसा जी यहाँ कह रही हैं कि वो भी निरर्थक है। तो इस प्रकार से कहते हैं यदि व्यवहार का निर्वाह मात्र करना है तब तो अलर्क नाम से उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, और इसी कारण से मैं हंसती थी। तो आशा है ये आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ विशेष व्याख्या करने वाली बात है नहीं। एक विशेष बात मैं यहाँ निवेदन अवश्य कर दूं। देखिए क्या है, यहाँ मदालसा जी ने जो बात कही वो उनका भाव उचित है, उनके भाव का हम खूब सम्मान करें। परंतु बात ये है, हमारे शास्त्रों में जो विशेष बात कही गई नाम के विषय में, वो ये है कि नाम बहुत सोच समझ के रखा जाना चाहिए। ऐसे कोई भी नाम नहीं रख देना चाहिए, चाहे नाम का आत्मा से कोई संबंध ना हो। पर महाराज, नाम जैसे गुण अवश्य आते हैं व्यक्ति में, इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। आप रावण को देखिए। रावण का अर्थ क्या है? जो सबको रुलाता है। रावण ने महाराज देवताओं को नहीं छोड़ा। उसके बाद आप देखें तो धुंधकारी धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा भागवत जी में बड़ी प्रसिद्ध है। तो धुंधकारी ऐसा जो है दुष्ट व्यक्ति हुआ जिसने सबको परेशान किया, अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से नाम का उचित होना बड़ा आवश्यक है। नाम ऐसा गूगल से देखकर नाम नहीं रखा जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है बहुत विस्तृत कि किस प्रकार से नाम रखा जाए। पहली बात तो वो नाम ऐसा नाम हो जो बहुत बड़ा ना हो, छोटा नाम हो। इतना बड़ा नाम ना हो कि कोई बोल ही ना पाए। उसके बाद नाम ऐसा हो जो भगवान का स्मरण दिलाए। नाम ऐसा हो जो अपने पिता, पर पिता और उनके भी पिता, 3 जनरेशंस का स्मरण दिलाए। ऐसा नाम हो। नाम ऐसा हो जो किसी शत्रु के नाम से मिलता ना हो, क्योंकि अगर शत्रु के नाम से मिलेगा तो उसके नाम वाले गुण भी फिर इसमें आ जाएंगे, फिर ये जो पुत्र है हमारा ये भी शत्रु हो जाएगा। तो ऐसी बहुत विस्तृत व्याख्या है कि नाम कैसे रखा जाए। तो ऐसा ही नहीं कि कोई भी नाम रख दिया जाए और निर्वाह कर लिया जाए। शास्त्र दृष्टि में ये बात है। इसलिए भगवान का जब नाम रखा गया तो भगवान का नाम रखने के लिए महाराज बड़ा विचार किया गया। हालांकि भगवान के नाम तो सब नित्य हैं, पर वहां भी ऐसा नहीं हुआ कि दशरथ जी ने कहा कि भैया कोई सा नाम रख दो, हमारा पुत्र तो हमारा पुत्र है। या नंद बाबा ने कहा हो कि गर्गाचार्य जी महाराज आप कुछ भी नाम रख दीजिए। ऐसा नहीं होता है। विधिवत रूप से संस्कार जो है नामकरण का किया जाता है। तो खैर, हमें शास्त्र के सिद्धांत को ही मानना है, इसलिए यहाँ मैंने निवेदन किया है। फिर बार फिर से बोलिए, भगवान की जय। तो इस प्रकार मदालसा जी का ये मत है कि नाम का कोई संबंध नहीं है आत्मा से। राजा कुछ बोल नहीं पाए।
राजा ने कहा ठीक है, जैसा आप कह रही हैं शायद ऐसा ही होता होगा, इसीलिए शास्त्र पढ़ना बड़ा आवश्यक है। अब जब आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देगा और आप लोग मान लेंगे। इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। यजमान को भी हमारे यहाँ तो ऐसा विधान है, ज्यादा समय तो नहीं, व्याख्या तो नहीं करेगी, पर एक छोटी सी बात मैं निवेदन कर दूं। हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि महाराज कभी यज्ञ आदि भी आप कुछ करवा रहे हैं ना, तो उसमें जो यजमान है यानी कि आपको भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस ब्राह्मण को बुलाया और वे कुछ भी आकर मंत्र बोलकर चले गए, आपको पता ही नहीं लगा कौन सा मंत्र क्या भूल गए। आप खुश हो गए कि यज्ञ हो गया, क्या पता विवाह के मंत्र भूल गए हो महाराज। तो इसलिए यजमान को ज्ञानी होना बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रकार से मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। लेकिन एक बात यहाँ और विशेष है कि श्री मदालसा जी जो है वे अपने पुत्रों को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान सिखा रही हैं। तो ऐसा हमें ये नहीं सोचना है कि मदालसा जी का जो कार्य है वो गलत है। मैं तो एक सामान्य मनुष्य के लिए जो शास्त्र में विधान है वो बता रहा हूँ। हमें मदालसा जी को गलत नहीं कहना है, वे भगवान की भक्त हैं और वे जो कर रही हैं वे उनके रूप में उचित हो सकता है। तो कहते हैं कि राजा ने रोकर कहा कि देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर तुम मेरी वंश परंपरा को जो है उच्छेद करने पर तुली हो। यानी कि तुमने 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, उनका अब शरीर संसार में कोई मन ही नहीं लगता है। ना वो राजा बनना चाहते हैं, ना वो विवाह करना चाहते हैं। तो अब जो है तुम इसे भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रही हो, तो ये भी जो है विरक्ति का मार्ग ले लेगा और साथ में मेरा जो वंश है फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। इस प्रकार मतलब राजा ने एक प्रार्थना की मदालसा जी से। कहते हैं कि इसके जो भी भाई हैं उनको भी तुमने इस प्रकार उपदेश दिया, तो तुम इसको ऐसा उपदेश मत दो, इसको प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही इसको उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में व्यवहार और शास्त्र का पंडित बना दिया। व्यवहार और शास्त्र का पंडित बना दिया मतलब व्यवहार और शास्त्र का खूब ज्ञान जो है उन्होंने अपने पुत्र अलर्क को, ये जो चौथा पुत्र था, उसको दिया। कहते हैं कि इस प्रकार से उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ, काम और तीनों शास्त्रों में वह प्रवीण बन गया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा कि देखो, जब तुम पर कोई संकट आन पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकालकर पढ़ना और इसके अनुसार तुम कार्य करना। यानी कि कितनी विशेष बात है। मदालसा जी ने अपने पति की आज्ञा का भी त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको व्यवहार की शिक्षा देना, इसको संसार में लगाना, ताकि इसको हम राजा बनाकर फिर हम वन में जाएं या हमारी मृत्यु हो जाए तो कम से कम कोई राजा तो हो। तो राजा की बात तो मान ली, पर जाते समय उन्होंने एक अंगूठी दे दी। उस अंगूठी में एक छिद्र था, तो उस अंगूठी के अंदर उन्होंने एक पत्र रखा हुआ था कि कहीं कोई संकट आए तो उस पत्र को पढ़ना और उसके अनुरूप सब कार्य तुम करना। ऐसी शिक्षा देकर श्री मदालसा जी और राजा ऋतध्वज दोनों वन की ओर चले गए, वन में भजन करने के लिए। और क्योंकि वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुके हैं अब दोनों, तो इस प्रकार से उनको वो पत्र दिया गया। कहते हैं कि अलर्क ने गंगा यमुना संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आज अरेलक के नाम से प्रसिद्ध है। अब अरेल नाम का कोई स्थान होगा, भगवान जाने। तो कहते हैं इस प्रकार से ये इनके द्वारा ही स्थापित पुरी है। और कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहु, हमने सुना था इनके 3 भाई थे बड़े, तो जो इनके बड़े भाई सुबाहु थे, उन्होंने क्या किया कि काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क पर संकट आ गया। संकट आया तो उसने माता का उपदेश पढ़ा। माता का उपदेश पढ़ा तो उस उपदेश में लिखा था कि संग आसक्ति सब प्रकार से इनका त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। बड़ी विशेष बात, किसी का संग मत करो।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो महाराज, जो अच्छे लोग हैं, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका संग करो। जैसे आपको मैं इसका एक उदाहरण दे दूं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। प्रेमानंद बाबा महाराज ने आपने काफी सत्संगों में सुना भी होगा, महाराज जी कहते थे कि हमने नियम लिया था, हम ना कोई प्रवचन करेंगे ना किसी का संग करेंगे। पर आज देखिए, वे प्रवचन भी कर रहे हैं और खूब बड़े से बड़े जो व्यक्ति हैं आज उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से उनके द्वारा भगवान सबको सत्संग प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये जो भाव है सत्संग का, ये उससे भी श्रेष्ठ है। अगर आप किसी का संग ना करें, बहुत अच्छी बात, उससे भी श्रेष्ठ है कि आप सत्संग करें, उससे भी विशेष बात है। अभी कल ही मैं किसी की इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देख रहा था, उसमें मुझे पता लगा कि महाराज जो भजन मार्ग का पेज है प्रेमानंद बाबा का, उस पे लगभग 1.5-2 करोड़ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो लगा कोई 10-20 लाख लोग सुनते होंगे, पर बड़ी अच्छी बात है कि इतने ज्यादा लोग जो है श्री महाराज जी को मान रहे हैं। तो ये बहुत विशेष बात है कि सब लोग अपने अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो अगर मान लीजिए श्री प्रेमानंद बाबा किसी का संग ना करते, तो क्या इतने लोगों का इस जगत में कल्याण हो पाता? क्या इतने लोग अपने जीवन को सुधार पाते? तो इसलिए सत्संग बड़ी विशेष वस्तु है। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। श्री हनुमान जी को लंकिनी ने कहा कि एक क्षण का सत्संग, एक क्षण की भगवान की कथा, या एक क्षण संत के पास बैठना, ये स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी ज्यादा बड़ा सुख है महाराज। है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बस केवल 2 मिनट हम लोग और छोटा सा एक भाव और श्रवण करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है, कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि अगर कामना भी नहीं छोड़ी जा सकती है, तो मुमुक्षा यानी कि मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात श्री मदालसा जी ने समझाई है इस पत्र के माध्यम से, कि अगर आप लोग जो है इन विकारों को नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो इन विकारों को भगवान की तरफ मोड़ दो। अब कामना छूट नहीं रही है, तो ये कामना करें कि हमें श्री ठाकुर जी मिल जाएं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। श्री भरत जी ने कहा कि मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मेरा बार बार चाहे जन्म होता रहे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, पर भगवान के चरणों में प्रेम मिले, जन्म जन्म रति राम पद। तो कामना अगर नहीं छूट रही है तो भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, भगवान को पाने की कामना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सब उपदेश उस पत्र में लिखा था। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर मुक्ति की इच्छा जागृत होगी, लेकिन कैसे होगी? वो सत्संग से होगी। तो ऐसा विचार करके अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय की शरण ली, और वहां जो है ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार जो है महासती मदालसा ने अपने चारों पुत्रों का उद्धार किया, स्वयं का, अपने पति का उद्धार किया, और जितने भी लोग उनके पुत्रों के संपर्क में आए उन सबका उद्धार करके और परमात्मा के चिंतन में मन लगाकर मोक्ष रूपी परम पद का उन्होंने आस्वादन किया, मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त किया। और मदालसा अब इस लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। तो ये जो कथा है, ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है महाराज। और बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि 7 बजे तक का ही समय था, और 7 बजे तक ही हमारा मदालसा जी का चरित्र पूर्ण हो गया।